विल बी आवर फर्स्ट लेक्चर। बेसिकली जब वेब इंजीनियरिंग हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को टारगेट करेंगे। तो फर्स्ट लैंग्वेज है दैट इज़ HTML, एंड द सेकंड लैंग्वेज इज CSS, एंड थर्ड लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये तीन लैंग्वेजेस हैं जो कि हम टारगेट करेंगे एक वेब इंजीनियरिंग के कोर्स में। और बेसिकली ये तीनों जो लैंग्वेजेस हैं ये हम फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम बैक एंड को डिज़ाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम इन तीन लैंग्वेज को बेसिकली फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जो बैक एंड के लिए लैंग्वेज हम देखेंगे दैट विल बी PHP एंड MySQL। ठीक है, MySQL और PHP हम बैक एंड में देखेंगे और फ्रंट एंड में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को देख लेंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद HTML, फिर हम इन सब लैंग्वेज को साथ साथ कवर अप करते जाएंगे। सबसे पहले HTML है। तो HTML में आपको पता होना चाहिए कि एक HTML का पेज किस तरह से क्रिएट करना है। आप Ctrl+S करके HTML के पेज को सेव करेंगे। HTML के पेज को सेव करेंगे, आप HTML के पेज को कहीं भी सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक फोल्डर बना देती हूँ यहाँ पे HTML के पेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, wait a minute, let me create a folder over here। फोल्डर मैंने एक बना दिया है, समर कोर्स, एंड इस फोल्डर के अंदर हमारी सारी फाइल्स प्लेस होंगी। अच्छा, अब फाइल का नाम में हम रख देते हैं practice.html। जब भी आप HTML की फाइल को सेव करेंगे तो आप .html की एक्सटेंशन से सेव कर देंगे और फाइल की जो टाइप होगी दैट विल बी HTML। ठीक है, एक HTML की फाइल की टाइप HTML होगी और फाइल का नेम होगा practice.html। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब फाइल को क्रिएट करना है। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो टैग हम यूज़ करते हैं दैट इज़ HTML टैग। ठीक है, ये HTML की एक फाइल का प्रॉपर सिंटैक्स होता है जिसमें आपके पास दो सेक्शंस आ जाते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज़ दी हेड सेक्शन, एंड द सेकंड सेक्शन इज बेसिकली दी बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में आपका टाइटल आ जाता है, और अगर आपने कोई फाइल लिंक करनी है इस फाइल के साथ तो उस फाइल का आप बेसिकली लिंक पास कर देते हैं। बॉडी सेक्शन में आपकी सारी कोडिंग आती है जो भी आपको एक विंडो पे नज़र आ रहा होता है या ब्राउज़र की स्क्रीन पे नज़र आता है वो एक्चुअली आप बॉडी के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, अब हम अपने पेज को कोई ना कोई टाइटल दे देते हैं दैट इज़ माई फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ HTML। ठीक है, अब आप गौर से देखें जो आप टाइटल दे रहे हैं ये बेसिकली आपको विजिबल होगा ऑन दी जो आपका, जब आप बेसिकली फाइल को सेव करके ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो जो आपको टाइटल, आपको आइकन बेसिकली ये देखिए इस तरह से आपको शो होता है ब्राउज़र पे। जब आप न्यू टैब खोलते हैं तो वो बेसिकली आपका टाइटल वहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आपको कोई फाइल लिंक करनी है तो उसको बेसिकली आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लेकिन अभी हमने कोई फाइल लिंक नहीं करनी, अभी हमने सिर्फ एक HTML के पेज को देखना है। हेड सेक्शन है, बॉडी सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर आपने लिंकिंग करनी है या टाइटल देना है। बॉडी सेक्शन में आपकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग आ जाती है। ठीक है, जो भी आपको पेज पे नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली आपको बॉडी सेक्शन के अंदर नज़र आ रहा होता है। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल हम एक पेज जब क्रिएट करते हैं उस पेज पे लेट्स सपोज हम हेडिंग देना चाह रहे हैं। ठीक है, HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप एक लैंग्वेज है जो कि पेज को डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, और उसमें आपके पास डिफरेंट टैग्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक पेज को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब हेड का टैग है, बॉडी का टैग है, और अब हम डिफरेंट टैग्स देखेंगे जो कि एक पेज को जिसको थ्रू हम एक पेज को डिज़ाइन करते हैं। पहला टैग आपके पास कौन सा हो सकता है दैट इज़ दी हेडिंग टैग। हेडिंग टैग का मतलब क्या है कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और आप हेडिंग देना चाह रहे हैं तो आप H1 का टैग अप टू सो ऑन H6 तक यूज़ कर सकते हैं हेडिंग्स को देने के लिए। सबसे पहले आप H1 को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग आपने करनी होती है। H1 का टैग है, ये आपने ओपन किया और क्लोज किया। ठीक है, ये बेसिकली ओपनिंग है, और ये जो अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये बेसिकली आपके पास एक टैग की क्लोजिंग होती है। ये आपके पास एक टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग है। ठीक है, अब हम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग देना चाह रहे हैं वेलकम टू माई पेज। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट पेज है और उसमें आपने एक हेडिंग दे दी है H1 दैट इज़ वेलकम टू माय पेज। अब ये जो H1 एक आपने हेडिंग दी है ये आपके पास 6th लेवल तक जा सकती है, मतलब आप H1 दे सकते हैं, H2 दे सकते हैं, H3 दे सकते हैं, H1 H6 तक आप
दे सकते हैं, ठीक है। H1 ओपनिंग, ये बेसिकली एक टैग की ओपनिंग क्लोजिंग और एक टैग है। ये आपके पास एक टैग की ओपनिंग, ये टैग की ओपनिंग है सॉरी, और ये टैग की आप क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश आप यूज़ करते हैं और आप इस तरह से टैग को क्लोज कर देते हैं। ये आप बात ध्यान में रखें, आप जो टैग ओपन करेंगे उस टैग को आपने क्लोज भी करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, तो एक पैराग्राफ लिखने के लिए जो टैग आप यूज़ करेंगे दैट इज पी टैग। पी टैग के थ्रू आप एक पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इस पैराग्राफ में कुछ भी डमी कंटेंट प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आप इस पैराग्राफ में कोई भी डमी कंटेंट लिख रहे हैं। अब ये पैराग्राफ आपने किस तरह से क्रिएट करना है, ये बेसिकली आप पी का टैग यूज़ करेंगे और आप इसमें कंटेंट कोई भी लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं इसी कंटेंट को यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप इस कंटेंट को बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो बोल्ड करने के लिए जो HTML में टैग है दैट इज बी टैग, ठीक है। बी टैग के थ्रू आप बेसिकली एक टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने बोल्ड की जगह एक और भी टैग यूज कर सकते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग के थ्रू भी आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। अब हम इसको ब्राउजर पे चेक करते हैं। अब आप देखें एक HTML का पेज क्रिएट कर लिया, उसमें दो सेक्शंस हैं, एक हेड का सेक्शन है, एक बॉडी का सेक्शन है। हेड के सेक्शन में आप टाइटल देते हैं और आपने किसी फाइल को लिंक करना है अपने HTML के पेज के साथ, तो उसकी आप लिंकिंग करते हैं। बॉडी सेक्शन में आप कंप्लीट डिजाइनिंग करते हैं, जो भी आपको ब्राउजर पे नज़र आता है एक्चुअली बॉडी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ होता है। अब आप फॉर एग्जांपल कोई हेडिंग देना चाह रहे हैं, HTML में डिफरेंट टैग्स होते हैं जिन टैग्स के थ्रू आप एक पेज को डिज़ाइन कर देते हैं। सबसे बेसिक टैग कौन से, अगर आप हेडिंग देना चाह रहे हैं तो आपके पास हेडिंग के लिए H1 टैग है, अप टू H6 तक टैग है, ठीक है। अगर कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास P टैग है। अब हम इसको ब्राउजर पे चेक करते हैं। अब आप इसको ब्राउजर पे अगर देखेंगे तो ओपन ब्राउजर करेंगे राइट क्लिक करके, तो आप इसको ब्राउजर पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको ओपन होने दें, फिर हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं कि जो हमने पैराग्राफ लिखा है और जो हेडिंग हमने लिखी है वो हमें ब्राउजर पे शो हो रही है या नहीं हो रही। अब आप देखें ये आपके पास फर्स्ट हेडिंग है और ये आपने एक टैग लिखा, एक कंटेंट लिखा हुआ है और उसको आपने स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये तो बेसिकली आपके पास है कि आपने किस तरह से एक टेक्स्ट को लिखना है और आपने किस तरह से आपने उसको बोल्ड, अगर आपने उसको इटैलिक करना है तो फिर आप उसके लिए आई का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब आप सिंबल उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बजाय आप आई लिख देंगे, ठीक है। तो आई से बेसिकली क्या होगा कि आपका टेक्स्ट बेसिकली इटैलिक हो जाएगा। अब आप देखें आपने हेडिंग भी देख ली है, आपने पैराग्राफ को भी देख लिया, ठीक है। अब अगर आपने अपने पेज में कोई लिंक ऐड करना है तो लिंक ऐड करने के लिए आपके पास जो टैग है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ब्रेक लाइन देनी है, ठीक है, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि अब आपके पास ये फर्स्ट पैराग्राफ था, फिर ब्रेक लाइन आए, फिर सेकंड पैराग्राफ आए, फिर ब्रेक लाइन आए, फिर थर्ड पैराग्राफ आए, तो उसके लिए आपके पास जो टैग है दैट इज ब्रेक लाइन, ठीक है। ब्रेक लाइन के बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, फॉर एग्जांपल मैं यही पैराग्राफ नेक्स्ट ले लेती हूँ, तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा होगा, ठीक है। आप इसको रीलोड करके चेक करेंगे तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो एक ब्रेक लाइन ऐड होगी है और उसके बाद वो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन था आपके पास ब्रेक लाइन का। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपने कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो वो भी आप HTML में लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके पास HTML में डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट हो सकती है, ठीक है। लिस्ट का मतलब क्या है कि आप देखें जब आप वर्ड में देखते हैं तो आपको बुलेट्स की फॉर्म में टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो बुलेट्स एक्चुअली आपके पास एक लिस्ट होती है। लिस्ट आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या है कि जो आइटम्स होंगे लिस्ट के वो एक सीक्वेंस में आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेप 1, ठीक है, ये सीक्वेंस है बुलेट्स में, स्टेप 2, ठीक है, थर्ड, स्टेप 3। अब ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास एक बुलेट ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। ये जो वर्ड में आप क्रिएट करते हैं एक लिस्ट, आप बुलेट्स की फॉर्म में क्रिएट करते हैं, ये बेसिकली उसको हम लिस्ट कहते हैं। और ऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हो सकती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो आपको सिंपली डॉट शो होगा, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी, फॉर एग्जाम्पल टी और टू सो ऑन। अब मैं आपको ये लिख के बताती हूँ, ठीक है। अब हम देखने, अब मैं H2 एक हेडिंग दे देती हूँ H2 की, यहाँ पे ब्रेक लाइन दे देती हूँ ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे जा सकें, ठीक है। H2 की हेडिंग में हम लिख सकते हैं कि हम लिस्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं, ठीक है। लिस्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाह रहे हैं तो
H2 आपने क्रिएट किया है। लिस्ट की डेमोन्स्ट्रेशन आपके पास लिस्ट दो तरह की हो सकती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना देखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो टैग है दैट इज दी UL टैग। एक अनऑर्डर्ड, U स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड और L स्टैंड्स फॉर लिस्ट। ये आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर अब आप एक LI क्रिएट करेंगे और इसमें आप कोई ना कोई आइटम्स को पुट कर देंगे। इस तरह से आप एक बेसिकली आप एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या किसी भी पर्पस के लिए HTML के पेज पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी, एक BR का टैग दे दें ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। UL का टैग है, सॉरी अभी हम ऑर्डर्ड लिस्ट को देखेंगे। तो OS स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर अगर आपने आइटम्स को पुट करने हैं तो वो आप LI के अंदर पुट करते हैं। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम्स, ठीक है। स्टेप नंबर 1, अगर आपने सीक्वेंस में कुछ चीज़ लिखनी है तो ठीक है। स्टेप नंबर 2, अगर आपने सीक्वेंस में कुछ चीज़ लिखनी है तो ऑर्डर्ड लिस्ट, अगर अनसीक्वेंस में लिखनी है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। LI स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप नंबर 3, ये आपके पास एक आ गई है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम इसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं। ये देखिए, अब आप देखिए लिस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें सिर्फ बुलेट्स आपको नजर आ रही हैं, और एक ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें आपको 1 2 3 सीक्वेंस की फॉर्म में एलिमेंट्स नजर आते हैं। ये आपके पास था ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, पैराग्राफ किस तरह क्रिएट करते हैं, ब्रेक लाइन किस तरह देते हैं, इटैलिक किस तरह करना है, स्ट्रॉन्ग किस तरह करना है, सेंटर लाइन किस तरह करना है, देन आपने पैराग्राफ कैसे लिखने हैं, आपने हेडिंग्स किस तरह से देनी है। देन देयर इज दी, हम एक और ब्रेक लाइन दे देते हैं और हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम लिंकिंग किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डिफरेंट पेजेस हैं, आपने उनको लिंक करना है तो आप उनको किस तरह से लिंक कर सकते हैं। HTML में आपके पास 2 डिफरेंट टाइप की लिंकिंग हो सकती है। यू कैन हैव द इंटरनल लिंकिंग एंड यू कैन हैव द एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेबसाइट है, उसमें मल्टीपल पेजेस हैं, होम पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, अबाउट अस का पेज है एंड सो ऑन। अब इन सब पेजेस को अगर आपने आपस में लिंक करना है तो वो बेसिकली आपके पास इंटरनल वेबसाइट की लिंकिंग है। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक आपकी वेबसाइट है, उसको आपने किसी और वेबसाइट के साथ लिंक करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको google.com के साथ लिंक करना है, या आपने उसको लिंक करना है किसी और भी वेबसाइट, किसी और बुक्स की वेबसाइट है, कोई लाइब्रेरी की वेबसाइट है, या फेसबुक के साथ लिंक करना है, या अपने ट्विटर के साथ लिंक करना है, तो वो बेसिकली एक्सटर्नल लिंकिंग है कि आप अपनी वेबसाइट को किसी और वेबसाइट के साथ लिंक कर रहे हैं। इंटरनल लिंकिंग क्या है बेसिकली कि आप अपनी वेबसाइट को के डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से लिंकिंग करते हैं। अच्छा, जो लिंकिंग के लिए हम टैग, अभी हम H3 एक हेडिंग दे देते हैं और हम इसमें देखते हैं कि लिंकिंग डेमोन्स्ट्रेशन, कि हम एक पेज पे किस तरह से लिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है। एक्सटर्नल लिंकिंग, अच्छा एक टैग आप यूज़ करेंगे लिंकिंग के लिए, ठीक है। लिंकिंग के लिए आप बेसिकली एक टैग यूज़ कर देंगे। अब एक टैग के अंदर आपने href में पास करना है वो वेबसाइट जिसको आप लिंकिंग करना चाह रहे हैं। अभी हम एक्सटर्नल लिंकिंग को देख रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लिंकिंग में हम देख रहे हैं कि हम दूसरे पेज को किस तरह से लिंक कर सकते हैं अपने पेज के साथ, सॉरी अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं किसी और वेबसाइट को। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट हमारे पास कौन सी है, HTTPS, आपने पूरा URL देना होता है, पूरा एड्रेस देना होता है एक वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल google.com को आप लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक टैग आप यूज़ करेंगे लिंकिंग के लिए। href में आप वो लिंक पास कर देंगे या वो एड्रेस पास कर देंगे जिस पे आपने मूव करना है, और आपने फिर एक टैग जहाँ पे देखिए ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे ये देखें ये एक टैग शुरू हो रहा है, ये एक टैग शुरू हो रहा है और ये एक टैग ख़त्म हो रहा है, और जहाँ पे आपने कंटेंट लिखना है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली मूव कर देंगे इस लिंक के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सुने कि आपके पास एक टैग हम यूज़ कर रहे हैं लिंकिंग के लिए, और जो कंटेंट आप लिखेंगे इस पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपने जो href के अंदर एड्रेस दिया हुआ है उस पर आप मूव कर जाएंगे, ठीक है। आपने जो भी कंटेंट लिखेंगे उस पर क्लिक करने से आप उस जो href में एड्रेस पास किया हुआ है आप उस पर मूव करेंगे। अब हम इसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि आइदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, ठीक है। अब आप देखिए ये टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ आ गया। ये ब्लू और अंडरलाइन इसलिए क्योंकि HTML बाय डिफ़ॉल्ट ए टैग को ब्लू और अंडरलाइन करती है, ठीक है।
इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली google.com पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि आप जब इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इस एड्रेस पे मूव करेंगे। सो नाउ वी विल सी। अब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो आप बेसिकली google.com पे मूव कर रहे हैं। अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या थी, एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग किसी अपनी वेबसाइट को किसी और वेबसाइट के साथ लिंक करें। अच्छा, अब इंटरनल लिंकिंग करनी है तो इंटरनल लिंकिंग के लिए आप अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो मैं उसी फोल्डर में एक और पेज क्रिएट कर देती हूँ और उस पेज को फिर मैं इसके साथ लिंक कर दूँगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने एक और पेज क्रिएट कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि मैं इसको लिंक कर सकूँ। अच्छा, इन सब पेजेस को आपने सेम फोल्डर के अंदर रखना है। ये भी आपको HTML का पेज है, सेकंड पेज है। इसको हम नाम टाइटल दे देते हैं सेकंड पेज का और हम इसके अंदर लिख देते हैं वेलकम टू दी सेकंड पेज, ठीक है। अब हम इस पेज पे मूव करेंगे। तो इस पेज पे मूव करने के लिए हम पहले एक BR का टैग देते हैं ताकि हम नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। फिर एक का टैग है href में हम बेसिकली, अब हम देखें अगर आपने कोई एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हैं, किसी और वेबसाइट के साथ लिंक कर रहे हैं तो आपने उस वेबसाइट का पूरा एड्रेस पास करना होता है, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को लिंकिंग कर रहे हैं तो वो इंटरनल लिंकिंग है, तो उसमें आप सिर्फ पेज का नेम पास करते हैं और पेज की एक्सटेंशन पास कर देते हैं, ठीक है। पेज की सिर्फ एक्सटेंशन पास कर रहे होते हैं और पेज का सिर्फ नेम पास करते हैं। HTTPS को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो आपने एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए यूज़ करना है। अभी आप देखें, जब मैं हेयर पे क्लिक करूँगी तो मैं बेसिकली practice2.html पे मूव कर जाऊँगी। ये बेसिकली क्या था, इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। एक्सटर्नल लिंकिंग है, इंटरनल लिंकिंग है। अच्छा, अब आपने किसी टैग को अगर सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर अलाइन करने के लिए जो HTML में टैग है दैट इज सेंटर, ठीक है। सेंटर के टैग के थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अब आप देखिए टेक्स्ट बेसिकली सेंटर अलाइन हो चुका है, ठीक है। ये आपके पास टैग था सेंटर अलाइन करने के लिए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए पहले BR देख कर टैग दे दें। ये मैं इसलिए देती हूँ ताकि हम नेक्स्ट पेज में मूव कर सकें, सॉरी नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकें, ठीक है। ये बस इजीली प्रॉपर ऑर्गेनाइज कंटेंट को करने के लिए मैं ये टैग दे देती हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे मैं दे दूँगी बेसिकली क्या, फॉर एग्जांपल आप इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट में इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए आप जो टैग देंगे दैट इज IMG, ठीक है। IMG को आप बेसिकली यहाँ पे कोई भी सोर्स में इमेज पास करते हैं, ठीक है। इमेज उसी फोल्डर में होना ज़रूरी है जिस फोल्डर में आपने अपनी फाइल्स को प्लेस किया है। अगर तो इमेज उस फोल्डर में नहीं है तो आप उस इमेज का कंप्लीट एड्रेस देंगे। अगर इमेज उस फोल्डर में है तो फिर आप उसका कंप्लीट एड्रेस नहीं देंगे। अभी उस फोल्डर में मेरे पास कोई इमेज नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकती, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक इमेज है a.jpg, ठीक है। तो आप a.jpg लिखेंगे, अगर उसी फोल्डर में पड़ा हुआ तो आपको वो इमेज आपके ब्राउज़र पे शो हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इमेज उस पेज में ना पड़ा हुआ तो आपको नहीं शो होगा, ठीक है। अब अगर आप इमेज की विड्थ सेट करना चाह रहे हैं 50% दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, 80% दे सकते हैं, 70% अप टू सो ऑन, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप हाइट भी इमेज की सेट कर सकते हैं 50%, 60%, 20%, 30% आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इमेज को आप उस फोल्डर में रखें और उस फोल्डर को आप सोर्स में आप उस इमेज का नेम .jpg पास करेंगे तो वो इमेज आपको शो हो जाएगा। अब आपको इनको प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टैग्स को और फिर मुझे आप बता दें, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा तो आप मुझे बता दें एंड देन वी विल डिस्कस दैट।